फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। पाकिस्तान एक बहुत ब्लेस्ड मुल्क है। हमारी जो यूथ बेल्ट है, हमारे जो नौजवान हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद में हमारे पास नौजवान मौजूद हैं। मुल्क का तकरीबन जो 60% आबादी वो 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है और उन सबको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खुसूसियत, कोई ना कोई काबिलियत दी होती है। जब वो उतरते हैं मैदान में तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर देते हैं। पाकिस्तान में हालांकि कुछ अरसे पहले तक MMA का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको याद होगा शुरू में जब हम शो किया करते थे तो हम एहतशाम करीम और बहुत सारे और ऐसे MMA फ़ाइटर्स से और इंस्ट्रक्टर्स से आपको मिलवाते थे जो पूरी दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम जो MMA को इंट्रोड्यूस करा रहे थे या लेकर आ रहे थे, जिनके थ्रू हम नाम सुन रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के नौजवान रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे जीतते हैं और हमें प्राउड फील होता है। आज भी मेरे मेहमान जो है एक ऐसी शख्सियत हैं। पिछले दिनों एक लाहौर में UFC फाइटर, इंडियन UFC फाइटर के साथ इनका जो टूर्नामेंट हुआ है वो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मिनट में इन्होंने जीता है और ये एक बड़ी ही कमाल किस्म की इनकी अचीवमेंट थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अवार्ड्स एंड टाइटल्स जो हैं वो इनके पास हैं। 4 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है ये इन्होंने फ्रांस के ख़िलाफ़ जीता था। फ्लॉगेट सीरीज़ जो है उसका भी टाइटल इनके पास है। मेरे साथ है ज़िया मिशवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लाहौर में जो आपने कोई एक नॉकआउट किया, ये क्या है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और ये था पाकिस्तान के लिए कि हमने अपने जो रवायती हरीफ है उनके अगेंस्ट और उनका हमने वेलकम भी अच्छा किया और फिर उनसे विन भी किया। अच्छा, लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ फर्स्ट राउंड फर्स्ट मिनट, जी, ये क्या है? ये था कि ये डिसाइड किया था पहले से मैंने इस माइंड में कि मैं अपने ट्रेनिंग पे और अपने आप पे और अपने फैमिली और अपने कौम जो सारे उनकी दवाओं पे उनका यकीन था मुझे कि मैंने ऐसे करना है कि मैंने फ़र्स्ट राउंड में और फर्स्ट मिनट में करना है ये चीज़। क्योंकि मेरे और भी जितनी भी फ़ाइट थी पुरानी वो हमेशा 3 राउंड 15 मिनट्स तक जाती थी। तो सब कहते थे कि यार तुम क्या 15 मिनट्स लगे रहते हो, तो ख़त्म किया करो पहले। तो और कोचेस भी कि फिनिश चाहिए, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इस दफ़ा मैं फर्स्ट मिनट में ही करूँगा। सही। हु इज़ योर कोच? कोच शाम, कोच शरालम। अच्छा, और कोच कितने प्राउड है इस बात पे? अब ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके इस पे क्योंकि जिनको गेम का पता है, जो ट्रांजैक्शन थी इस फाइट्स की और जिस तरह मैं खेला हूँ, पहले जिस तरह खेलता था और इस दफ़ा जिस तरह खेला हूँ, तो उस स्टाइल से और उस ट्रांजिशन जो मैंने किए, जो सबमिशन मैंने किया, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे और मैं ख़ुद भी काफ़ी कि यार अच्छा मैंने इस तरह की। हाँ, लेकिन ये जो अभी मैं बात कर रही थी, मैं गई हुई हूँ आप लोगों के MMA का जो पूरा सेटअप, मेरे बेटे को बहुत शौक था तो मैं काफ़ी देर आप लोगों की उस ट्रेनिंग उसमें गुजारती थी। इट इज़ अ वेरी टफ ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, 100%। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है। कोई भी स्पोर्ट्स आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये शौक कैसे हुआ था आपको? ये शौक तो जिस तरह सबको जॉन सीना का और अंडरटेकर का बटिस्टा का शौक था विलेजेस के टाइम पे, क्योंकि विलेज थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे MMA नहीं था, ना स्क्रीन पे हमारा कुछ दिखाते थे इस तरह, तो सिर्फ वही एक चीज़ आता था, वो भी WWE। तो जिनको शौक था इन चीज़ का, तो वो यही था कि यार यही आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कैसे हम इस तरह करें, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी थी उनकी, जो वो दिखाते थे जिस तरह, तो उस टाइम पे ही देखते थे और इसी में हमें फ़ाइट नज़र आता था, तो इसी से शौक़ बढ़ा था। लेकिन जब हम आगे आ गए, फिर जब देखा दुनिया को उस तरह कि यार अच्छा यहाँ पे MMA भी है जो रियल है, तो फिर हमने MMA की तरफ आ गए। अच्छा, और MMA जैसे मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बहुत क्रूड किस्म का, मैं तो आप लोगों की ट्रेनिंग देख कर ही डर जाया करती थी ना, जो आप लोग कर रहे हो। ट्रेनिंग ही मुश्किल होती है, फ़ाइट आसान होती है। फ़ाइट आसान होती है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? वो इस तरह क्योंकि आप ट्रेनिंग पूरा साल करते हैं, फ़ाइट आप जिस तरह 1 मिनट की फ़ाइट हो गई मेरी, तो 1 मिनट के पीछे पूरे सालों का मेहनत है। ठीक है। तो वो जो 1 मिनट में आप कर रहे होते हैं, ये आप दिन में 2-3 दफ़ा कर रहे होते हैं और घंटों करते हैं और पूरा साल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो ये ज़िया क्या मोटिवेशन होता है इसका? क्योंकि ज़िंदगी में घर वाले कहते होंगे कुछ और भी करो,
देखें बिल्कुल इसी तरह काफ़ी प्रेशर आता है, ख़ास करके फैमिली से और हमारे जो इर्द गिर्द माहौल है, लोग हैं, उनकी तरफ से, क्योंकि वैसे माँ बाप भी बेस्ट चाहते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन ये कि उन्होंने वो चीज़ देखा नहीं होता शायद उनके अंदर पोटेंशियल वगैरह कि ये कर सकते हैं, शायद बिलीव नहीं होता उनका जो करना चाहिए। और यही मैं कहता हूँ कि अगर वो करेंगे तो वो मेरे ख्याल में और भी अचीवमेंट करेंगे। तो हार्ड बहुत होते हैं, लेकिन मेन चीज़ होता है कि आपके माइंड में गोल क्या है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में फिर हार्ड कुछ नहीं होता उसके सामने कि आप सोए हुए होते हैं सुबह और आप एक दफ़ा कहते हैं नहीं सो जाऊं, लेकिन फिर आप कहते हैं मैंने क्या बनना है या कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है, क्या गोल्स, अगर आप वो सामने रखेंगे मेरे ख्याल में फिर वो नींद प्यारी नहीं लगती। हाँ। लेकिन ये कब से ये सिलसिला शुरू हो गया था आपका? ये ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स हो गए कि उस टाइम से। और बहुत कम एज से क्या आपका 7-8 साल की एज से या नहीं 13-14? 7-8 साल से बिल्कुल उसी तरह आप कह सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे विलेज में तरबेला गाजी कुंडी विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं था। मैं KPK से पहले MMA फाइटर हूँ जो इस स्टेज पे compete करता हूँ। अच्छा। और अपने इलाके से भी, तो वहाँ पे कुछ भी इस तरह नहीं था। वहाँ पे हाँ 8वीं क्लास से आप कह सकती हैं इस तरह कि मैं उस टाइम से शौक़ रखता था लड़ाई का, मतलब थोड़ी बॉडी शोडी बनाने, क्योंकि यही चीज़ें देखते थे, एक्सरसाइज वगैरह। तब जिम नहीं था वहाँ पे। अच्छा। 2011 में वहाँ पे एक शोतोकान कराटे का छोटा सा क्लब ओपन हुआ था। तो जब ओपन हुआ पता चला, हमने डायरेक्ट ज्वाइन किया उसको। तो उस टाइम से फिर प्रॉपर एज ए जिम के थ्रू स्टार्ट हुआ जर्नी और यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब आपके गांव में क्या सूरत हाल है? वहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं, लोग आपको अभी देखते हैं? मैंने काफ़ी शेयर की हुई है वीडियोस वगैरह। तो मेरे ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह इस्तकबाल हुआ है कि मेरे इलाके के लोगों ने और कौम ने जैसे इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के जितने भी एथलीट और जितने भी वो हैं लोग हैं, वो उन्होंने देख लिया कि कैसे उन्होंने वेलकम किया मेरी। क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे अपने इलाके के लिए, क्योंकि बहुत छोटा इलाका है और उनको बड़ी प्राउड है मेरे ऊपर। हमें भी बहुत प्राउड है आपके ऊपर, इसलिए कि वी लुक फॉरवर्ड टू कि और भी बहुत सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो इसके बाद आती रहेंगी। अभी जिस तरह मैंने कहा ना कि जब मैं आ रहा था उस जगह से, वहाँ पे तब ना कोई आगे था जिनको मैं देखता था कि हमारे इस इलाके से है या कोई है, लेकिन मेरे ख़्याल में मेरे बाद अभी काफ़ी ज़्यादा और निकलेंगे। वो काफ़ी एथलीट, काफ़ी बच्चे जिनको अभी रास्ते उनके लिए ओपन हो गए हैं, उन्होंने रास्ते देखे कि ये चीज़ हो सकती है। तो जैसे मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एहतशाम को बहुत क्रेडिट जाता है, MMA का एक पूरा सेटअप यहाँ पे लगाना, इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स देना, फिर लूमी करीम भी को भी जो उनके भाई भी हैं, लेकिन वो उनकी ट्रेनिंग भी उन्होंने की, अपनी बहन की भी की, जो पहली खातून MMA जो है वो टाइटल उन्होंने विन किया, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप है जो कि उन्होंने यहाँ पे लेकर आए, है ना? देखें बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के या जिस तरह हम कह सकते हैं पहाड़ों से जो रियल लोग थे वो जमा होके इस्लामाबाद पहुंच गए। हाँ। तो वो और फिर वो इस कोच शाम का, कोच आलम के, इनकी टीम का हिस्सा बने और इनके साथ आप कह सकते हैं सबसे टॉप फाइटर्स और टॉप टीम है। हाँ। हमारी। तो ये आपने खुद ढूंढा था कि मैंने इस इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग करनी है? देखें आप जब आपका माइंड में कुछ गोल्स होते हैं या बेस्ट के चूज़ वो होते हैं तो आप ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं उन तक कि आपको क्या चाहिए या आपको कैसे लोग चाहिए या किस जगह के लिए आप हैं। तो फिर हम थोड़े देर से पहुंचे लेकिन पहुंचे। सही। अच्छा, अब क्या सजेस्ट करते हैं कि कितनी उम्र में बच्चों को शुरू करना चाहिए जिनको शौक़ होता है? देखिए अभी मैं आपको जिस तरह लोग काफ़ी बॉक्सिंग रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए, मैं बॉक्सिंग रिकमेंड नहीं करूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि वो जब छोटे होते हैं 8 साल तक, तो उनको जब ये पंच दिमाग सर पे लगते हैं तो इनका ब्रेन हिल रहा होता है। तो काफ़ी वालिदैन हैं जो बच्चों को सिर्फ बॉक्सिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रेसलिंग के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि रेसलिंग में हिट सर के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, बॉडी पेन्स वगैरह होती हैं, लेकिन बॉडी पेन्स तो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो सर के ऊपर चोट लग रही है उनको, वो डेंजरस चीज़ें हैं। ठीक। तो उनका शुरू करने का मसला नहीं, वो आप 8 साल से भी स्टार्ट कर लें बच्चों को, लेकिन आप ऐसी चीज़ उनको मार्शल आर्ट में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप रेसलिंग करवा दें, जुजुत्सु करवा दें उनको, ठीक है, किक बॉक्सिंग करवा दें,
लेकिन सिर्फ बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग ये ऐसी चीज़ें वो वाली स्पोर्ट्स मैनेज है जिसके ऊपर हिट होता है सर के ऊपर। सही सही। बॉडी का हो, रेसलिंग का हो, तो वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट ये दुनिया में समहाउ एकदम से एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी है और बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मार्शल आर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? अभी आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक कि वो भी पसंद करते हैं। हाँ। और वो भी हर अचीवमेंट के बाद जो फाइटर्स है उनको इनवाइट करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो इसी तरह जिस तरह आप स्क्रीन पे भी देखते हैं हमारे काफ़ी अचीवमेंट आ रही हैं। और अगर आप 5 साल पुराना के साथ और अभी के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी हर एक स्पोर्ट, अगर वो क्रिकेटर भी है वो तब भी MMA देखता है। तो MMA का भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप है और हमारे पास टैलेंट भी बहुत हैं। क्रिकेटर भी है वो MMA देखता है, MMA फाइटर भी क्रिकेट देखता है? नहीं। नहीं? क्यों? देखें बिल्कुल टीम हार जाती है, गुस्सा आता है तो बंदे का दिल करता है असल में MMA फाइटर का एक और फाइटर वाला माइंड होता है। जो फाइटर वाला माइंड है वो दूसरे एथलीट से बड़ा डिफरेंट होते हैं। तो देखते बिल्कुल होंगे, हम भी देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस तरह हमारे क्रिकेट के भी थोड़े से हालात जा रहे हैं। हाँ। तो लोग वो बिल्कुल नहीं देखते अभी। तो इसलिए, लेकिन क्रिकेट वाले देखते हैं MMA ज़रूर। क्रिकेट वाले और भी जो भी एथलीट, क्योंकि उनको पता है कि जो गेम है वो ये है रियल। ठीक है। अच्छा, ये गेम है या ये फाइट है? ये फाइट है। देखें इसको आप गेम देखें, लोगों ने गलत इसको इस तरह लिए हुए है कि काफ़ी वालिदैन वगैरह कि मेरे बच्चा डैमेज होगा या ये होगा वो होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट सिखाती है। ये मार्शल आर्ट है, ये आर्ट है। तो ये इस तरह नहीं है कि फ़ाइट या आप जिम चले जाए किसी ने आपको मार दिया, नाक फाड़ दिया, ये वो ना, तो इस तरह नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर कोचेज़ होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं कि वो आपको आपसे बड़े लेवल के साथ या किसी इस तरह बंदे के साथ नहीं वो अलाउ करते हैं कि वो डैमेज कर दे आपको। तो और जब आप ये चीज़ सीखते हैं 1 साल 2 साल, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है एज अ नॉर्मल बंदे के, कि आपने रिस्पेक्ट किस तरह देनी है, क्योंकि आप आम बंदे नहीं हो कि वो आम नॉर्मल बंदे, आप एथलीट हो, आप आर्ट सीखा हुआ है आपने लड़ने का। हाँ। तो वो आपको तब रिस्पेक्ट सिखाती है कि मैंने इस बंदे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बिल्कुल। और रिस्पेक्ट जो है वो आप लोग शो भी करते हो फाइट से पहले, जितना का आप एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल होते हो, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद मार कैसे लेते हो? देखें आप देखें, जब घंटी बजती है, ठीक है, अभी एशियन चैम्पियनशिप हो रहा था तो उस टाइम पे मैं बाहर खड़ा था, तो मेरा दोस्त फाइट कर रहा था। तो वो जब घंटी बजी तो हाथ मिलाने के लिए उसने किक मार दी। तो मुझे साथ में बंदा कह रहा है कि इसने ऐसा गलत किया है। मैंने कहा क्यों गलत किया, आपको पता है गेम का नहीं पता? मैंने कहा देखो, घंटी तक बजने तक वो हाथ मिला रहे थे, सारा कुछ था। घंटी बजने के बाद रूल्स ख़त्म हो गए। हाँ। अभी सिर्फ फाइट का रूल होगा कि उसमें क्या नहीं करना है। हाँ। फिर हाथ मिलाना नहीं मिलाना वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो और फाइट जैसे घंटी बजती, रेफरी आते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को सजदे कर रहे होते हैं। मतलब इतना प्यार। हाँ। 1 सेकंड के बाद इस तरह होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि इस गेम में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अच्छा ज़िया, आप आम जिंदगी में भी किसी के साथ लड़ना पड़ जाए तो वो उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है फिर बचने नहीं, क्योंकि अगर आप लीगली मिलियंस लोगों के सामने लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में आपको गली में लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, गली में नहीं, लेकिन ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कभी जैसे स्ट्रीट क्राइम्स बहुत होते हैं। हाँ, आपको पता नहीं होता। कभी इस तरह पेश नहीं आया और अल्लाह ना भी करे कि पेश आए कभी। लेकिन ये कि हाँ, कभी कभी इस तरह लोग होते हैं विलेज वगैरह में, अभी तो नहीं लेकिन काफ़ी टाइम पहले वो रोकते थे लड़ाई वगैरह जिस तरह होते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं तब भी अवॉइड करता था, मैं लड़ता नहीं था। अच्छा। क्योंकि लड़ाई करना तो मेरा काम है, आसान है, लेकिन उसके बाद जो फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुश्किल होती हैं। सही। जिसकी वजह से मैं कभी इस तरह नहीं करता हूँ। इस तरह नहीं करता हूँ। आपका जितना जो भी शौक़ है या जो भी आपके अंदर एक पैशन है वो आप निकाल लेते हैं रिंग के अंदर। हम दिन में 2 से 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 6 आवर बनते हैं दिन के। तो उसमें यही कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं एक दूसरे को। तो जिस तरह आपने कहा आपका बेटा MMA करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा पता होगा। जी जी जी। तो उनका भी काफ़ी गुस्सा वगैरह निकल जाता, सीनियर भी निकाल लेते होंगे उसके। या वो भी निकल, क्योंकि वहाँ पे इस तरह होता है कि आपको अगर रास्ते में लगता है कि मैं बड़ा टफ़ हूँ, तो आप जब उस जगह जाते हैं वहाँ पे टफ़ के ऊपर टफ़ है। हाँ। तो फिर वहाँ पे बंदे रिस्पेक्ट खुद ही सीख जाता है कि नहीं
ये मुझसे अच्छा है, मैंने इस तरह बनना है। फिर कंपटीशन उसके साथ आ जाते हैं, रास्ते वाले के साथ, गली वाले, स्ट्रीट वाले के साथ नहीं आता। जी एग्जैक्टली। तो वो चीज़ फिर आपको रिस्पेक्ट सिखाती है कि यार इसके साथ क्या, जो मुझसे अच्छे है मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता हूँ, इसके साथ लड़ सकता हूँ, ये कमज़ोर है वो अच्छा है, क्यों नहीं मैं उसके साथ लड़ने के लिए ट्रेन करूँ। तो उनका माइंड उस तरफ जाते हैं, तो काफ़ी रिस्पेक्ट। ये बड़ा एक हेल्दी माइंडसेट है जो कि आपको रखता है। अच्छा, लेकिन देखिए कान आप अपने देखें जी, कितनी चोटें लगी हुई हैं, और ये लगती हैं। देखिए पहले हमारे लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग में होते हैं, बॉक्सिंग में कान इस तरह नहीं होते कि आपको चोटें, मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, क्योंकि पता नहीं उनको, क्योंकि ये मेरे ख्याल में काफ़ी एक प्राइड चीज़ है हमारी MMA लोगों की और रेसलर्स की, कि कान आपके इस तरह हो तो आप बहुत अच्छे फाइटर और एलीट फाइटर होते हैं। ये हाँ हार्ड वर्क से बनते हैं, मार से नहीं बनते, क्योंकि ये रेसलिंग में होते हैं। जब आपकी रेसलिंग की बॉडी कान टच होते हैं शोल्डर के साथ या हिप बोन के साथ या किसी भी इस तरह एक दूसरे के साथ हिट करते हैं इस तरह, तो ये टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो फिर इसमें ये कॉलीफ्लावर बनते हैं, और ये इतनी आसानी से भी नहीं बनता। बहुत सालों लगते हैं और बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा। बहुत पेनफुल होता है। आई नो, बहुत पेनफुल, आई एम श्योर होता होगा, लेकिन यू टेक प्राइड इन इट कि ये मेरा एक मेडल है। यस, ये मेडल है जो मैंने पहना हुआ है मुसलसल। जो बंदा फाइटर है वो आपको देख के समझ जाएगा कि वो अच्छा। अभी जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी MMA का ट्रेंड है, तो अभी काफ़ी लोग भी, आम लोग को भी पता है कि कान इस तरह होना एक प्राइड है और ये क्यों होते हैं। जी, अब ये कहा तो ज़रा स्लैंग में जाता है, आप तो पख्तून है। हाँ। तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन पंजाबी में स्लैंग में कहा जाता है, लेकिन मतलब उसका यही होता है कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत बड़ा, उस वक्त तो वो होता था बदमाश के, बहुत बड़ा फाइटर है। कनटुट्टा एक लफ्ज़ का है, दैट इज दिस। हाँ, हमें लगता है कि ये लफ्ज़ है ऐसे ही कहीं से आगे, बट यही कि कान जब टूटता है लड़ाइयों के दौरान, तो उससे होता था कि बहुत बड़ा कान टूटा है। जी, ये शोमेट कराने के लिए लोग अपने कान बनाते भी हैं आम लोग। रियली? यस। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इस तरह करते हैं कि कुछ बेल्ट, जो कराटे बेल्ट होता है उसको रगड़ाते हैं, या दरवाजे के जो कॉर्नर जिस तरह कह सकते हैं बंद करते हैं, एकदम तोड़ते हैं असल में बेसिकली इसको ना। तो अच्छा। या तो इस तरह करते हैं कि एक साइड पे पत्थर रख के या कुछ हार्ड चीज़ ऊपर से इस तरह मारते हैं कान को। ओहो। यस, इस तरह ये लोग जो लोग MMA फाइटर नहीं बन सकते या इनकी नहीं बन सकते, तो इस तरह बनाते हैं। ये जिनको बनने से ज़्यादा दिखाने में इंटरेस्ट है, तो वो फिर इस तरह से वो काफ़ी करते लोग हैं। हाँ? अच्छा, तो कितने लोगों को आपने देखा है इस तरह से, जिस तरह से कि आपका वो है, इतना कॉन्फिडेंट और इतना प्राइड इसमें कि आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे कान ऐसे हैं? नहीं, जिन्होंने बनाए हैं इस तरह नहीं, जो इसके बारे में बहुत मुतमईन, अच्छा फील करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है। हाँ। ये मेरी एक शनाख्त है, या मेरी एक पहचान है। मैं खुद भी इस चीज़ के ऊपर प्राइड रखता हूँ कि मेरे इस तरह बने, मुझे पसंद भी थे। हाँ। और असल में जिनको MMA पसंद है एग्जैक्ट दिल से, वो ये चीज़ करना चाहते हैं कि अगर वो सिर्फ ज़िंदगी में ये एक चीज़ करना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ के प्राइड का पता है। जो चीज़ पार्ट टाइम लोग करते हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि दिखने में बुरे लगेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। काफ़ी फाइटर्स है उनके बिल्कुल बाहर निकले हुए होते हैं इस तरह करके, ऐसे करके वो पीके मूवी की तरह, लेकिन ये कि वो तब भी उनको पसंद है, वो अच्छा देखते हैं। ठीक है। हु इज़ योर फेवरेट? अब जबकि आपने आगे बढ़ना है, तो कौन सा फाइटर है जो ज़हन में है कि बस इसके साथ फाइट करनी है? अच्छा, इसके साथ फाइट तो इस तरह किसी का मैंने नहीं रखा कि उसके साथ फाइट करनी है, लेकिन कुछ आपके इस तरह लोग होते हैं कि आप उनको देखते हैं, उनकी फ़ाइट्स आपको पसंद होती हैं, या उनका जिस तरह उन्होंने आए हुए इस ग्रेटेस्ट बने हुए हैं इस तरह के, जिस तरह मैं GSP का कह सकता हूँ, जॉर्ज सेंट पियर का और जॉन जोन्स का, कि इनकी तरह से आप कुछ करना चाहिए। मैं इनकी तरह फाइट IQ मेरा हो। फाइट IQ। यस। अच्छा, दैट इज़ अनदर टर्म, विल टॉक अबाउट इट, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।